धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। आइए इन्हीं के शब्दों के साथ आज का एस्थेटिक जीके का घमासान एस्थेटिक जीके लेकर के आया हूँ। सीधा क्वेश्चन हिट रहेगा, ये मेरा दावा है। आप लिख लीजिए, अगर आपको मेरी एस्थेटिक जीके से हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा है। इसीलिए कहते हैं मुझे अपनों ने लूटा, अरे घेरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा, मुझे घेरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी फूटी, वहाँ पानी ही कम था। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का महत्वपूर्ण लेकर के आया। और एकदम मजा से पढ़ेंगे, चल रे कमरिया सीख के था। आइए आज का देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया। अब आइए, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात जो है ना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए। राष्ट्रीय ध्वज के जो है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब आगे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, इसको अपनाया इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और इसका डिजाइन तैयार किया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। आइए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यह ध्यान में रखिएगा। अब ये आगे देखते हैं अपना सब क्या आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में देखिएगा, आपको एक चक्र देखिएगा, जिसका वैसे सुदर्शन चक्र इनको बोलते हैं। इसमें 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? टोटल 24 है। इसमें टोटल 24 तिलियां हैं और ये 24 तिलियां जो है ना, नीला रंग से रंगा रहता है। नीला रंग से, किस रंग से? ये नीला रंग से रंगा रहता है। अब आगे आइए देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब आइए देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो 1913 ईस्वी में इसको जो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। ध्यान दीजिए अपना सब, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 ईस्वी में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कौन सा ग्रंथ है जिन ग्रंथ के लिए इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया? उस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। आइए, इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। इसी पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये भारत का प्रथम व्यक्ति है। ये भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का बात करता हूँ। पूरे एशिया में रविन्द्रनाथ टैगोर पहला साहित्यकार है जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया। अब आइए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुआ था आपको 1900 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना हुआ था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ, इसका नोबेल पुरस्कार।
और ये पुरस्कार देना शुरू किया आपको 1901 ईस्वी से, मतलब देना प्रारंभ किया कब? 1901 ईस्वी से देना प्रारंभ किया। और वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन प्रारंभ में जो है केवल 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, 5 क्षेत्र में। तब आइए देखिए अभी जो 6 क्षेत्र में कौन सा है? साहित्य है, साहित्य हो गया, भौतिक हो गया, रसायन हो गया, और उसके बाद आपको अर्थशास्त्र हो गया, और शांति क्षेत्र हो गया, और चिकित्सा। ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रारंभ में जो है ना अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, और 1968 ईस्वी से जो है ना आपको अर्थशास्त्र में देना प्रारंभ कर दिया। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र में देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्र में ही जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो प्रश्न पूछेंगे, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में दिया जाता था। फिर बाद में किसको जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया? 1968 ईस्वी में। अब कितने क्षेत्र में दिया जा रहा है? 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है। वह 6 क्षेत्र का फिर से नाम सुन लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लीजिए, साहित्य हो गया, उसके बाद भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, शांति के क्षेत्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और चिकित्सा हो गया। इतना क्षेत्र में आप लिख लीजिएगा, हम आराम आराम से बोले हैं। अब आइए देखते हैं, भुवनेश्वर शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। तब प्रश्न पूछेंगे, किस शहर को जो है ना भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है? भुवनेश्वर। और जानते हैं भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। किसका राजधानी है? ये ओडिशा का, ओडिशा की राजधानी है। कौन? भुवनेश्वर। इसको जो है ना आपको माना जाता है मतलब मंदिरों का शहर माना जाता है। किसको? भुवनेश्वर को। अब आइए, यहाँ जो भुवनेश्वर है, ये भुवनेश्वर शहर लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए, कुछ भारत के 3 मंदिर शैली है। आइए ध्यान दीजिएगा। मानते इससे उत्तर भारत, इससे होगा दक्षिण भारत। उत्तर भारत के मंदिर शैली को नागर शैली कहा जाता है। आइए, उत्तर भारत हो गया ये उत्तर भारत। उत्तर भारत के मंदिर शैली को नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली। प्रश्न पूछेंगे, उत्तर भारत के मंदिर शैली को, मंदिर शैली को, उत्तर भारत के मंदिर शैली को नागर शैली कहा जाता है। आइए इसको मान लेते हैं नीचा दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। द्रविड़, द से दक्षिण, द से द्रविड़ शैली। आइए, द्रविड़ शैली। ये हो गया मध्य भारत। मध्य भारत के मंदिर शैली को कहा जाता है वेसर शैली। वेसर शैली यहाँ लिख देते हैं, वेसर शैली। बड़ा वीवीआई पॉइंट बताए, फिर से सुन लीजिए आप लोग। उत्तर भारत के मंदिर शैली को, उत्तर भारत के मंदिर शैली को नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत, द से दक्षिण, द से द्रविड़ शैली, मतलब दक्षिण भारत के मंदिर शैली को द्रविड़ शैली। ये हो गया मध्य भारत, और मध्य भारत के मंदिर शैली को वेसर शैली। और वेसर शैली में क्या होता है? नागर शैली का भी गुण रहता है, और द्रविड़ शैली, दोनों के मिश्रित शैली को कहा जाता है क्या? वेसर शैली कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। एक जब मंदिर का बात आया तो एक बात देखिए, स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर में स्थित है। आइए, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण
मंदिर अमृतसर में स्थित है, जो पंजाब के अंतर्गत है। और ये स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। मतलब स्वर्ण मंदिर जो स्वर्ण मतलब सोना का मंदिर जो बना हुआ है अमृतसर में, और ये मंदिर बनाया था सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब जो बात महत्वपूर्ण बात हम बता दिए। भारत में डाक टिकट की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुआ। भारत में डाक टिकट की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुआ। अब आइए, इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में जो है ना डाक टिकट की शुरुआत हुई, और इसी के समय में लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक भी इसी को माना जाता है। रेलवे का जनक, रेलवे का भी जनक किसे? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अब भारत में पहली बार रेलवे 16 अप्रैल, AP से मतलब अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलवे चला था। वो रेलवे का जनक भी भारत में लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, और डाक टिकट का भी जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अब आइए कुछ बात अब आगे चलते हैं अपना से। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। मतलब प्रश्न पूछेंगे, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, और इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुआ। तो प्रश्न पूछ देंगे, भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में? 1895 ईस्वी में। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या 12 है। आइए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितना है? 12 है। और केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बाकी बात RBI के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। जब बैंक की बात आया तो मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर दिए। अब ये आगे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी प्राणी जो हो गया वो आपको हो गया नीली व्हेल। मतलब ये समुद्री है। ये क्या है? ये समुद्री है। यहाँ आप लिख देते हैं नीचा में समुद्री। ये समुद्री प्राणी है। प्रश्न पूछ देंगे, विश्व में सबसे बड़ा और भारी समुद्री प्राणी कौन सा है? स्तनधारी प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल। व्हेल है। समझ गए? सबसे बड़ा स्तनधारी समुद्री प्राणी है। जबकि सबसे बड़ा स्थलीय मतलब इस स्थल पर स्तनधारी प्राणी हाथी है। कौन है? हाथी है। हाथी को इस पृथ्वी की सतह पे जो है मतलब स्थल भाग पर सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी माना जाता है। अब ये आगे देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष में अधिक वार्धनता रोग होते हैं। तो स्त्री के तुलना में पुरुष में अधिक वार्धनता रोग होती है, और इस रोग को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम बेलना बना देते हैं। ये सपोज कीजिए आपका बेलना है रोटी बेलने वाला। ये क्या है? ये सपोज कीजिए बेलना है रोटी बेलने वाला, तो इसको बोलते हैं बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस।
अवधानता रोग को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इन्हीं के शब्दों के साथ आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए आगे अपना सब समझते हैं। अब कुछ कट भी गया होगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कटा होगा। ये समझिए कि यहाँ बेलनाकार लेंस लिखे हैं, ये अवधानता रोग को दूर करने के लिए। अब आइए सबसे पहले आप लोग इसको जल्दी से इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया था। और आइए अब भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र है, इसमें 24 तिल्लियां है जो नीला रंग का होता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इन्हें 1913 ईस्वी में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और जो इसका पुस्तक है गीतांजलि के लिए दिया गया था। और जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 ईस्वी में और देना शुरू किया था 1901 ईस्वी में। और ये प्रारंभ में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। प्रारंभ में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, इसको शामिल किया गया 1968 ईस्वी में। भुवनेश्वर शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है और यहाँ जो है यह शहर लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब ये भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी है। अब भारत में स्वर्ण मंदिर अमृतसर है और अमृतसर पंजाब में है। आइए उत्तर भारत के मंदिर शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर शैली को दरबी शैली कहते हैं और मध्य भारत के मंदिर शैली को वेसल शैली कहते हैं। अब आइए भारत में डाक टिकट की शुरुआत 1854 ईस्वी में शुरू हुई। और आइए भारत में मतलब उस समय रेलवे मतलब उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और इसी के समय में भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। इसलिए भारत में रेलवे के भी जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। आइए पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था और इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुआ था। अब भारत के केंद्रीय बैंक RBI है। अब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या 12 है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी समुद्री प्राणी नील व्हेल है। अजय के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी प्राणी हाथी है। स्त्रियों के तुलना में पुरुष में अधिक वर्धनता रोग होते हैं और इस रोग को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग से एक ही निवेदन है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमको पता है आप लोग लाइक नहीं करते हैं और आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। इतनी मेहनत से वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। मेरा मकसद है सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद।